कमर्शियल, ज़रई, जनरल सर्विसेज और बड़े सारिफिन को बिजली का नया झटका। विफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ में 8.4 रुपये इजाफे की मंजूरी दे दी। जुलाई से कमर्शियल सारिफिन का फी यूनिट टैरिफ 77 रुपये 15 पैसे हो गया। ज़रई सारिफिन का बुनियादी टैरिफ 6.62 रुपये बढ़ाया गया। ज़रई सारिफिन को बिजली का फ़ी यूनिट 46.83 रुपये में मिलेगा। जनरल सर्विसेज के लिए 6.98 रुपये इजाफे से फ़ी यूनिट 61.31 रुपये का हो गया। बड़े सारिफिन के लिए बिजली मजीद 5.51 रुपये महंगी हो गई। फ़ी यूनिट टैरिफ 59.96 रुपये तक पहुँच गया। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। सदर आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। सदर ने कहा IMF से कर्जे लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करनी, बाहर निकलना है। सदर ममलकत ने रहनुमाओं के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करारी। कहा अब खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद हूँ या लाहौर, सबसे काम कराऊंगा। मेहरबानी करके अपनी कमर कसें। ये पाकिस्तान के मसाइल का मामला है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का मामला है। PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, 10 जहाज या 12 जहाज और 5 अरब की उनकी तनख्वाहें हैं। जहाज नहीं लेने चाहिए। बांग्लादेश के पता नहीं 500 से 600 जहाज हैं। हिंदुस्तान के पता नहीं कितने 1200, 1400, 1500 जहाज हैं। हमारे 12 जहाज और 5 अरब डॉलर का फ्रेट हम अदा करें, किसी को परवाह नहीं है बिल्कुल। वजीर आजम वज़रा की कारकर्दगी से नाखुश। काबीना इजलास में वार्निंग दे दी। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा सस्ती और ताखीरी हुर्बी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कमर कसली पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, अपने वक्त को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मईशत की समत दुरुस्त करने के लिए कड़वे फैसले और इस्लाहात करना होंगी। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से पूरा नहीं होगा। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। PNSC के 12 जहाज हैं। 5 अरब रुपए तनख्वाहें, 5 अरब डॉलर फ्रेट चार्जेस अदा करते हैं। किसी को ख्याल ही नहीं कि मजीद जहाज खरीदे जाएं। हुकूमत ने गंदम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं किया। PTI के दौर में गंदम और चीनी एक्सपोर्ट हुई थी। अरबों खरबों रुपए कहाँ गए, किसी को कोई मालूम नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। शिकवा करते हुए कहा असद कैसर जब स्पीकर थे तो अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं देते थे। असद कैसर ने वजीर आजम को पुराना रिकॉर्ड देखने का मशवरा दे दिया। कहा शहबाज शरीफ ने बतौर अपोजिशन लीडर 84 घंटे तकरीर की। हमारे दौरे हुकूमत में तो तकारीर लाइव चलती थी, अब यहाँ पर सेंसरशिप है जो शर्म का मकाम है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK 22 बाजौड़ में ज़िमनी इलेक्शन। 12 उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 1,79,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम आज ओहदे का हल्फ उठाएंगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब कुछ देर बाद गवर्नर हाउस लाहौर में होगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लेंगे। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तयनाती की मंजूरी भी दे दी। बजट में टैक्स आयद होने पर मुल्क भर की फ्लोर मिल्स की हड़ताल। 1500 से जायद मिलों ने गंदम की सफाई रोक दी। आज से गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई भी बंद करने का ऐलान। इस्लामाबाद में आटे की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई। फ्लावर मिल्स मालिकान के मुताबिक हुकूमत का विद होल्डिंग टैक्स का इकदाम नाकाबिल कबूल है। मुतालिबात की मंजूरी तक मिलें बंद रहेंगी। सिंध फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने भी आज से आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान कर दिया। FBR का बंदा पेशावर दुकान सील करने आया तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जाएगा। पेशावर में टैक्सों से तंग ताजिर रहनुमा चेयरमैन FBR से मुलाकात में फट पड़ा। इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग में ताजिरों ने चेयरमैन FBR को खरी खरी सुना दी। 5 घंटे जारी रहने वाले इजलास में ताजिरों और FBR के माबैन डेडलॉक बरकरार रहा। पेशावर के ताजिर शराफत अली मुबारक की चेयरमैन FBR से मुकालमा सोशल मीडिया पर वायरल।
भारी बिल कैसे दें? महंगाई ने पीस कर रख दिया, कहाँ जाएं, क्या करें, शहरियों की दुहाइयां। 92 न्यूज़ महंगाई से सताए शहरियों के लिए इजहार राय का सहारा बन गया। लाहौर में एक बेवा को 17,000 रुपए का बिल आ गया। तनख्वाहदार तबका महंगाई में फंस गया। शहरी कहते हैं कम तनख्वाह में बिल अदा करें, किराया दें या बच्चों का पेट पालें। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। दुबई से कोलंबो जाने वाली परवाज में खातून मुसाफिर इंतकाल कर गई। 57 साला श्रीलंकन खातून की मौत हरकत कल्ब बंद होने से हुई। कराची एयरपोर्ट पर तैनात वफाकी हेल्थ अफसर ने खातून मुसाफिर का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया।